स्टूडेंट, आज हम अध्ययन करेंगे 3 फेस एसी मशीन। इसके पूर्व में हमने डीसी मशीन का अध्ययन किया था और उसमें जाने थे कि उसके ईएमएफ इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक, बनावट, वर्किंग और साथ ही साथ एप्लीकेशन के बारे में हमने पहले ही जान लिए थे। अब देखते हैं 3 फेस एसी सिस्टम। तो 3 फेस विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए प्रेरण सिद्धांत पर काम करता है, जिसे 3 फेस प्रेरण का उपयोग किया जाता है। सिंपल सी बात है, जैसे सिंगल फेस में होता है वैसे ही 3 फेस में होता है ना। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है। इस मोटर में स्टेटर भाग में 3 फेस की सम्मिलित बंद परिपथ होती है। जैसे हमने 3 फेस पढ़ लिए, 3 फेस में स्टार और डेल्टा पढ़े, तो वही दोनों में से कोई एक आपका एक बंद परिपथ रहेगी या एसी सर्किट रहेगी, 3 फेस एसी सर्किट। जब इस कुंडली में जब इसे रोटर के चालक में विद्युत वाहक बल प्रवाहित करते हैं तो विद्युत प्रेरण से आपका जो रोटर है वो रोटेट होने लगता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। संरचना: इंडक्शन मोटर डीसी मोटर की तुलना में 3 फेस इंडक्शन मोटर की संरचना सिंपल होती है। इसमें वेरी शॉर्ट एयर गैप के लिए स्टीप शाफ्ट तथा का उपयोग किया जाता है। 3 फेस इंडक्शन मोटर में लेमिनेटेड स्टेटर कोर तथा पॉलीफेज वाइंडिंग करंट कैरिंग करती है। इसके साथ ही लेमिनेटेड रोटर को अन्य फेज या पॉलीफेज वाइंडिंग को भी कैरिंग करती है। इसमें नॉन स्प्लिटिंग पोल संरचना द्वारा किया जाता है। 3 फेस इंडक्शन मोटर की बनावट निम्नलिखित भाग में शामिल है। तो पहला भाग है फ्रेम, दूसरा भाग है रोटर और तीसरा भाग है स्टेटर। पहला फ्रेम, यह मोटर का आउटर जो मैकेनिकल आपका प्रॉब्लम है, मैकेनिकल डैमेज है, उसको रोकता है, कहा जाए तो प्रोटेक्शन करता है ना। यह स्टेटर कोर तथा वाइंडिंग को सपोर्ट करता है तथा मोटर के अन्य आंतरिक बॉडी, यह फ्रेम है ना, डाई कास्ट या फैब्रिकेटेड हो सकती है 50 किलो रेटिंग के लिए। अधिक के मोटर में स्ट्रॉन्ग सिलिकॉन एल्यूमिनियम एलॉय होता है। स्टेटर प्रेरण कुंडली में स्टेटर तथा प्रतिवर्ती तुल्यकाली मोटर के स्टेटर का अनुरूप होती है तथा यह भाग सिलिकॉन इस्पात के गोल पट्टी के संरचना से पट्टी पतली को लेमिनेटेड करके बनाया जाता है ताकि एडी करंट लॉस कम हो। अब सभी पट्टियों को एक साथ संरचित करके उसमें आपका बोल्ट टाइट कर दिया जाता है। दूसरा है रोटर। इंडक्शन मोटर में घूमने का वाला भाग रोटर होता है। रोटर एक सिलेंड्रिकल लेमिनेटेड आयरन कोर से बना होता है। यह डीसी मशीन के समान होता है। इसके कोर के चारों ओर स्लॉट्स होते हैं तथा रोटर के कंडक्टर भी उपस्थित होते हैं। रोटर के समान ही स्टेटर के समान भाग स्टील लेमिनेटेड नियोजित होती है परंतु आयरन से समान होती है। रोटर के प्रकार, तो रोटर है स्क्वायरल केज, पिंजरानुमा। इस प्रकार के रोटर को सिलिकॉन इस्पात की चीज इस टाइप से रहता है। इस प्रकार के रोटर को ये देख लीजिए, इस टाइप से आपका बना रहता है। ये रोटर है। इस प्रकार के रोटर के बंद खांचे में जिसमें तांबे तथा छड़ों का आपका पतला रहता है, जो घरों में हम पंखा यूज़ करते हैं वो जस्ट यही लगा रहता है। दूसरा है आपका फ्रेज आच्छादित रोटर। तो ये जो रहता है वहाँ पे लगा रहता है रॉड, यहाँ पे लगा रहता है कॉपर कंडक्टर। रॉड और कंडक्टर मतलब एक सरिया होता है और एक कंडक्टर होता है। तो ये है, और ये स्लिप रिंग रहता है तीनों फेस में प्रवाहित करने के लिए। कार्य सिद्धांत, जब मोटर के जब प्रेरण मोटर के स्टेटर में एसी सप्लाई दिया जाता है तो उस स्टेटर के नियमित घूमने वाला घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जो तुल्यकाली सिंक्रोनाइज स्पीड में घूमता है। इस प्रकार में घूमने की दिशा स्टेटर कुंडलन की धारा में फेस होता है। इस फ्लक्स को अंतराल को एयर गैप कहते हैं। अब 3 फेस इंडक्शन मोटर
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पे काम करती है। 3 फेज रोटर वाइंडिंग उत्पन्न रोटर स्पीड पर काम करती है। जैसे ये एक फार्मूला है, N इज इक्वल टू 120F/P, जहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है, P पोल है और ये 120 फेज डिफरेंस है। ये देखिए एक कंडक्टर है यहाँ से, अब यहाँ से इधर से आपका आया मैग्नेटिक फ्लक्स और ये इस टाइप से रोटेट होगा, इस टाइप से, तो उसके साथ इसको भी क्या करता है, रोटेट कराता है। ये उसके आपका स्टेटर कोर है, स्लॉट्स है, ये सारी चीज़ें डायग्राम आपको यहाँ पे बताया गया है। स्लिप